भारतीय भवन कक्षा 10 चैप्टर त्रिकोणमिति का एक्सरसाइज प्रश्नावली 1B आज इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, प्रश्नावली 1B इसमें जितने भी क्वेश्चन है इसको सॉल्व करने से पहले आपको इसका कंसेप्ट पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और कंसेप्ट जो भी इसका है हम पढ़ा चुके हैं, उसका वीडियो बना चुके हैं। पहले आप उस वीडियो को देखिए कंसेप्ट वाली, उसके बाद ही इस एक्सरसाइज को आप बनाइए। ठीक है, आइए सवाल को हम सॉल्व करते हैं। पहला का पहला सवाल कहता है इसमें कि निम्नलिखित में किसका मान 0 के बराबर है। साइन 90 डिग्री, कॉस 90 डिग्री, कॉस 0 डिग्री और टेन 90 डिग्री। तो आपको देखिए एक हम ये आपको दिए थे। ठीक है, ये अगर याद है तो आप बना लीजिएगा, अगर नहीं याद है तो नहीं बना पाइएगा। तो देखिए इसमें साइन 90 डिग्री, तो साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, यहाँ कह रहा है कि 0 के बराबर किसका, ऐसे बताइए। कॉस 90 डिग्री, तो देखिए कॉस 90 डिग्री, 90 डिग्री का मान 0 है। ठीक है, तो कॉस 90 डिग्री का मान 0 होता है। ठीक है, तो पहला का पहला इसका आंसर हो जाएगा बी। अब सवाल नंबर 2 देखिए, इसमें कहता है कि निम्नलिखित में किसका मान √3/2 के बराबर है। साइन 30 डिग्री, कॉस 60 डिग्री, टेन 30 डिग्री या कॉस 30 डिग्री का। तो साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, तो ये तो नहीं होगा। फिर कॉस 60 डिग्री है, कॉस 60 डिग्री का मान होता है 1/2, तो ये भी नहीं है। टेन 30 डिग्री, टेन 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है, तो ये भी नहीं है। कॉस 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री का मान होता है √3/2, तो इसका आंसर हो जाएगा कॉस 30 डिग्री, इसका मान होता है √3/2। यहाँ देखिए कॉस 30 डिग्री, इसका मान होता है √3/2। ठीक है, तो दूसरा का आंसर हो जाएगा कॉस 30 डिग्री। अब तीसरा देखिए, इसमें कहता है निम्नलिखित में किसका मान 1/√3 के बराबर है। ए साइन 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2, तो ये तो नहीं है। बी में देखिए कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री का मान होता है 1/2, तो ये भी नहीं है। टेन 30 डिग्री, इसका मान होता है 1/√3, तो देखिए 1/√3 है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। यहाँ देखिए टेन 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, तो तीसरा का आंसर हो जाएगा सी। चौथा सवाल, निम्नांकित में किसका मान 1/√2 के बराबर है। ठीक है, तो ए में दिया है टेन π/3, तो पहले इसको आपको सॉल्व करना होगा। यहाँ देखिए जैसे आपको ए में दिया है टेन π/3, तो क्या करेंगे, लिखेंगे टेन पाई का मान होता है 180 डिग्री। ठीक है, और /3, 180 को 3 से आप भाग दीजिएगा तो 60 बार में कट जाएगा, यानी कि टेन 60 डिग्री। और टेन 60 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√3 होता है। और इसमें कह रहा है 1/√2, तो ये तो नहीं होगा। बी को चेक करते हैं, बी में दिया हुआ है कॉस π/4, इसको सॉल्व करते हैं। कॉस पाई का मान होता है 180 डिग्री बटा 4, 180 को 4 से हम भाग देंगे तो ये कट जाएगा 45 बार में, यानी कॉस 45 डिग्री, और कॉस 45 डिग्री का मान होता है 1/√2। तो वही कह रहा है निम्नलिखित में किसका मान 1/√2 के बराबर है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कॉस π/4 इसका मान जो होगा 1/√2 के बराबर होगा। ठीक है, यहाँ देखिए कॉस 45 डिग्री, इसका मान होता है 1/√2। अब जब आंसर आ गया तो अब ये सब नहीं होगा, एकदम कन्फर्म है, इसको भी आप सॉल्व करके देख लीजिएगा। तो चौथा का आंसर हो गया बी। पांचवा देखिए, इसमें कहता है कि निम्नलिखित में किसका मान √2 के बराबर होगा। तो टेन 60 डिग्री, टेन 60 डिग्री का मान होता है √3, तो ये तो नहीं होगा। बी कॉस 45 डिग्री, कॉस 45 डिग्री का मान होता है 1/√2, तो ये भी नहीं है। साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। कॉसेक 45 डिग्री, तो कॉसेक 45 डिग्री का मान देखिए, कॉसेक 45 डिग्री, देखिए कॉस 45 डिग्री है और कॉसेक थीटा है, तो कॉसेक 45 डिग्री का मान होता है √2। तो वही कह रहा है निम्नलिखित में किसका मान √2 के बराबर होगा, तो कॉसेक 45 डिग्री।
तो पाँचवा का आंसर हो जाएगा डी। ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड में 2015 में पूछा था। ठीक है, अब चलिए सवाल नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। इसमें कहता है निम्नांकित में सही मान कोष्टक से चुनें। पहला tan 60 डिग्री। अब tan 60 डिग्री का मान कितना होता है ये आपको पता होना चाहिए। तो tan 60 डिग्री का मान होता है √3। अब इसमें देखिए √3 कहाँ पे है, ये है, तो ये हो गया आपका √3। यहाँ पे लिखिएगा जैसे दो का पहला। ठीक है, कह रहा है tan 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री इसका मान होता है √3। ये आपका आंसर हो गया। फिर देखिए cosec 60 डिग्री। तो cosec 60 डिग्री का मान आप कैसे निकालिएगा, cosec तो आपको पता नहीं होगा, तो sin 60 का अगर मान याद है तो निकल जाएगा। तो sin 60 डिग्री का मान होता है √3/2। तो cosec 60 का निकालना है तो इसका उल्टा कर देंगे, 2 ऊपर चल जाएगा और √3 नीचे आ जाएगा, क्योंकि sin का ही उल्टा होता है cosec। तो अगर sin 60 का आपको पता है तो cosec 60 का भी निकल जाएगा। sin 60 का होता है √3/2, तो cosec 60 का क्या होगा, इसका उल्टा होगा, 2 ऊपर चल जाएगा √3 नीचे। तो देखिए 2/√3 ये आपका आंसर हो गया, ये वाला। तीसरा cot 30 डिग्री। तो cot 30 डिग्री का मान कैसे निकालेंगे, देखिए कह रहा है cot 30 डिग्री का मान आपको पता नहीं है, लेकिन आप जानते हैं tan 30 डिग्री का मान। tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 और tan का ही उल्टा होता है cot। तो इसको उल्टा कर देंगे, √3 को ऊपर कर देंगे और 1 ऊपर है तो नीचे, √3 को अगर 1 से हम भाग देंगे तो √3 ही होगा, यानी कि cot 30 डिग्री का मान √3 होगा। ये आपका आंसर हो गया। sec 0 डिग्री। sec 0 डिग्री का मान क्या होगा, तो अगर sec का आपको नहीं पता है, देखिए यहाँ पे प्रश्न कह रहा है कि sec 0 डिग्री का मान बताइए। तो पहले आप cos 0 डिग्री का मान लिखिए। cos 0 डिग्री का मान हम जानते हैं कि 1 होता है, इसका उल्टा कर दीजिए तो sec 0 का निकल जाएगा, क्योंकि sec जो होता है cos का उल्टा होता है। ठीक है, तो 1 इसके नीचे 1 छिपा हुआ रहता है, तो ये ऊपर चल जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, तो 1 में 1 से भाग देंगे तो 1 ना होगा। तो sec 0 डिग्री का मान कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया 1। यहाँ देखिए sec 0 डिग्री का मान 1 होता है। तो आपको ये चार्ट याद रखना है हर हाल में, तभी आप इस एक्सरसाइज को बना पाएंगे। ठीक है, तीसरा सवाल देखिए, इसमें कहता है निम्नलिखित में कौन sin 60 डिग्री के बराबर है। ठीक है, तो sin 60 डिग्री का मान कितना होता है इससे पहले आप लिखिए। sin 60 डिग्री का मान होता है √3/2। अब देखिए a cos 60 डिग्री। तो cos 60 डिग्री का मान कितना होता है 1/2। देखिए ये इसके बराबर है नहीं, तो ये आंसर नहीं होगा। tan 30 डिग्री इसका मान होता है 1/√3। तो देखिए ये इसके बराबर नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। cos 45 डिग्री। cos 45 डिग्री का मान होता है 1/√2। ठीक है, तो इसके बराबर ये है नहीं है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। cos 30 डिग्री इसका मान होता है √3/2। देखिए इसके बराबर ही है ना, तो कौन सा आंसर हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा, यानी कि sin 60 डिग्री का जो मान होता है cos 30 डिग्री के बराबर होता है। तो 3 का आंसर हो जाएगा डी। यहाँ आप देख सकते हैं cos 30 डिग्री का मान होता है √3/2। ठीक है, और sin 60 डिग्री का मान होता है √3/2। तो देखिए ये दोनों क्या है, बराबर है, यानी कि sin 60 डिग्री का मान और cos 30 डिग्री का मान दोनों क्या है, बराबर है। तो sin 60 डिग्री का जो मान होता है वो cos 30 डिग्री के बराबर होता है। तो 3 का आंसर हो गया डी। सवाल नंबर 4 देखिए, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है ये आपको बताना है। ठीक है, ए में आपको दिया हुआ है sin 30 डिग्री बराबर है cos 30 डिग्री। क्या ये सही लिखा है, तो देखिए sin 30 डिग्री इसका मान होता है 1/2 और cos 30 डिग्री इसका मान होता है √3/2। ये दोनों बराबर नहीं है, तो ये दोनों बराबर होगा नहीं होगा, यानी कि ये कथन आपका गलत दिया हुआ है। बी को चेक करते हैं, तो बी में आपको दिया है sin 30 डिग्री बराबर है tan 30 डिग्री। तो sin 30 डिग्री का मान होता है 1/2 और tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। ये दोनों बराबर नहीं है, तो ये दोनों भी बराबर नहीं होगा, यानी कि ये असत्य लिखा हुआ है। अब देखिए सी को चेक करते हैं। सी में दिया है sin 30 डिग्री बराबर है cos 60 डिग्री। यहाँ देखिए sin 30 डिग्री
बराबर है कॉस 60 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2 और कॉस 60 डिग्री का मान होता है 1/2। देखिए दोनों बराबर है, इसलिए ये दोनों भी बराबर होगा। ये कथन आपका सत्य है। तो 4 नंबर सवाल में हम देखें कि ये क्या है, आपका सत्य है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। और ये दोनों को आप चेक कर लीजिएगा, ये दोनों सही नहीं होगा। जब ये ऑप्शन सही हो गया तो बाकी सब गलत होगा, ठीक है। तो 4 का सही ऑप्शन है सी। अब सवाल नंबर 5, रिक्त स्थानों की पूर्ति सही मान से करें। पहला, यहाँ देखिए 5 नंबर सवाल का पहला, tan 30 डिग्री। तो tan 30 डिग्री का आपको मान लिखना है। इसका मान कितना होता है, तो tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो tan 30 डिग्री है तो यहाँ पे लिखिएगा 1/√3। sin 0 डिग्री, तो sin 0 डिग्री का मान कितना होता है, 0 होता है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 0, ठीक है। यहाँ लिख देते हैं हम कि sin 0 डिग्री इसका मान होता है 0, यही आपका आंसर हो जाएगा। तीसरा, tan स्क्वायर 60 डिग्री। देखिए tan स्क्वायर 60 डिग्री, तो पहले आपको tan 60 डिग्री का मान लिखना है। तो tan 60 डिग्री का मान होता है कितना, √3, और स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर करेंगे। तो देखिए √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 होगा, यही आपका आंसर हो गया। 3 कैसे होगा, तो देखिए स्क्वायर का मतलब होता है इसको 2 बार, यानी √3 गुना √3, और 3 में 3 से गुना करेंगे 9, रूट में है, और 9 का वर्गमूल कितना होता है, 3 होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा, यहाँ पे कितना लिखिएगा, 3 लिखिएगा। cos 0 डिग्री, cos 0 डिग्री का मान 1 होता है, तो चौथा का आंसर हो जाएगा 1। पाँचवा देखिए, यदि a/2 बराबर 15 डिग्री तो cot a बराबर क्या होगा। तो पहले इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो a/2 बराबर 15 डिग्री है, तो a बराबर कितना हो जाएगा, 2 यहाँ चल जाएगा, तो 15 दूनी के 30 डिग्री, यानी कि a का मान है 30 डिग्री। तो यहाँ पर हम लिखेंगे cot 30 डिग्री, और cot 30 डिग्री का मान कितना होता है, √3 होता है, तो आंसर हो जाएगा √3, ठीक है। पाँचवा, अब छठा सवाल देखिए, tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री का मान 1 होता है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। सातवां सवाल आपका है sin स्क्वायर 90 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री, इसका मान निकालना है। तो sin 90 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है, और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर लिखेंगे, माइनस tan 45 का मान 1 होता है, तो इसका स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1, 1 में 1 घट गया, क्या बचा, 0। तो सातवां जो सवाल है इसका आंसर हो जाएगा आपका 0, ठीक है। आठवां सवाल है, यदि sin थीटा बराबर cos थीटा तो थीटा बराबर क्या होगा, ठीक है। देखिए sin थीटा बराबर cos थीटा आपको दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखिए हम लिखते हैं sin थीटा बराबर cos थीटा, ठीक है। अब इसमें अगर हम 1 से गुना कर दे तो कोई अंतर नहीं होगा, cos थीटा में 1 से गुना करेंगे तो cos थीटा रहेगा, ठीक है। अब देखिए sin थीटा, ये गुना में cos थीटा है, तो इसको इधर लेकर आएंगे तो ये बटम हो जाएगा cos थीटा बराबर, इधर क्या बचा, 1 बचा। sin थीटा बटा cos थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है, tan थीटा बराबर 1। अब देखिए tan थीटा बराबर 1 किसका मान होता है, तो यहाँ देखिए tan 45 डिग्री का मान होता है 1, तो 1 लिखिए, या आप यहाँ पे लिख सकते हैं tan 45 डिग्री, ये दोनों 1 है। आप tan 45 डिग्री लिखिए या 1 लिखिए, दोनों में कोई अंतर नहीं है, tan 45 डिग्री का मान भी 1 होता है, ठीक है। देखिए tan से tan काट दीजिए तो थीटा बराबर 45 डिग्री। तो वही कह रहा था, यदि sin थीटा बराबर cos थीटा तो थीटा का मान कितना होगा, तो थीटा का मान 45 डिग्री होगा, यही आपका आंसर हो गया। सवाल नंबर 6 का पहला देखिए, कहता है यदि 3 थीटा बराबर 90 डिग्री तो cos थीटा का मान निम्नलिखित में कौन सा होगा। 4 ऑप्शन आपको दिया हुआ है, तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ देखिए
3 थीटा बराबर 90 डिग्री, ये आपको दिया हुआ है। इसको काटेंगे तो 30 बार में कटेगा, यानी कि थीटा का मान कितना आ गया 30 डिग्री। अब देखिए कॉस थीटा है तो कॉस और थीटा की जगह पर लिखेंगे 30 डिग्री, तो कॉस 30 डिग्री का मान होता है √3/2। देखिए इसमें कहाँ ऑप्शन है, ये है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। दूसरा सवाल, यदि थीटा बराबर 30 डिग्री हो तो 2 cos थीटा का मान निम्नलिखित में कौन सा होगा। 4 ऑप्शन दिया हुआ है जिसमें एक सही है। यहाँ देखिए थीटा बराबर 30 डिग्री तो 2 cos थीटा, 2 cos थीटा, ठीक है, 2 गुना cos थीटा का मान है 30 डिग्री, यहाँ लिखेंगे 30 डिग्री, 2 गुना cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री का मान कितना होता है √3/2 होता है, √3/2। देखिए 2 से 2 कट गया, क्या बचा √3 बचा। तो चारों ऑप्शन में देखिए √3 ये है, तो आपका आंसर हो गया √3 यानी कि सी। तीसरा सवाल, यदि 2 अल्फा बराबर 90 डिग्री तो साइन अल्फा का मान निम्नलिखित में कौन होगा। ठीक है, तो दिया हुआ है आपको 2 अल्फा बराबर 90 डिग्री, तो 2 से पहले इसको काट दीजिए, तो अल्फा का मान कितना होगा 45 डिग्री। अब देखिए साइन अल्फा है तो साइन अल्फा यानी कि साइन अल्फा का मान कितना निकाले हैं 45 डिग्री, यहाँ लिखेंगे 45 डिग्री। और साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है 1/√2 होता है, तो देखिए 1/√2 है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। यदि tan थीटा बराबर √3 तो थीटा का मान क्या होगा। तो देखिए tan कितना डिग्री का मान √3 होता है, तो हम जानते हैं, यहाँ देखिए दिया हुआ है क्या tan थीटा बराबर √3, तो यहाँ लिखेंगे कि tan थीटा बराबर √3 को हम लिख सकते हैं tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री का मान होता है √3, तो √3 लिखिए या tan 60 डिग्री लिखिए, tan से tan कट गया, थीटा बराबर 60 डिग्री। ठीक है। देखिए यहाँ पे ऑप्शन हम गलत लिख दिए थे, सवाल में देखिए क्या ऑप्शन है। देखिए यदि tan थीटा बराबर √3 तो थीटा का मान क्या होगा, ऑप्शन था 90 डिग्री, 45 डिग्री, 30 डिग्री और 60 डिग्री, तो थीटा का मान कितना लाए हैं 60 डिग्री लाए हैं, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे थीटा का मान 60 डिग्री लाए हैं, तो यहाँ पे हम दूसरा क्वेश्चन का ऑप्शन हम लिख दिए थे। ठीक है, तो ये ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन आपका हो जाएगा डी, ये आंसर हो गया। सवाल नंबर 7, यदि अल्फा बराबर बीटा बराबर 60 डिग्री हो तो कॉस अल्फा माइनस बीटा का मान क्या होगा। देखिए अल्फा बराबर बीटा यानी कि ये दोनों का मान जो है 60 डिग्री दिया हुआ है, तो कॉस अल्फा माइनस बीटा का मान ज्ञात करना है। यहाँ देखिए कॉस अल्फा माइनस बीटा, और अल्फा और बीटा ये दोनों का मान कितना है 60 डिग्री है, तो यहाँ लिखेंगे 60 डिग्री माइनस 60 डिग्री। ठीक है, तो कॉस 60 डिग्री में 60 डिग्री घटा देंगे तो 0 डिग्री बचेगा, और कॉस 0 डिग्री का मान कितना होता है, तो √3/2 होता है। सॉरी, कॉस 0 डिग्री का मान कितना होता है 1 होता है। ठीक है, तो इसमें देखिए बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सवाल नंबर 8, निम्नलिखित में किसका मान 1 के बराबर है। ठीक है, पहला ऑप्शन है साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री, तो इसको सॉल्व करते हैं। साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है 1/√2 होता है, स्क्वायर है तो इसका हम स्क्वायर करेंगे, प्लस कॉस 45 डिग्री का भी मान 1/√2 होता है, इसका भी स्क्वायर करेंगे। देखिए 1 का स्क्वायर 1 और 2 का जो √2 का स्क्वायर करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, प्लस 1 का स्क्वायर 1 और √2 का स्क्वायर 2, 2 का एलसीएम 2 हो गया, 1 + 1 2/2, 2 में 2 से भाग देंगे तो 1, यानी निम्नलिखित में किसका मान 1 के बराबर है, तो इसका 1 के बराबर है। बाकी आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन सही हो गया तो बाकी सब गलत होगा। ठीक है,
तो इसका आंसर हो गया ए। अब सवाल नंबर 9, इसमें कहता है कि सही मान कोष्टक से बताएं। आपको सवाल दिया हुआ है और इसका वैल्यू क्या होगा इसमें से बताना है। देखिए साइन 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2 प्लस कॉस 60 डिग्री, इसका भी मान होता है 1/2। देखिए 1/2 में 1/2 जोड़ेंगे तो 1 होगा। अभी हम यहाँ पे सॉल्व किए थे 1/2 जोड़ 1/2, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा 1 होगा। तो इसका मान कितना आया 1 आया। अब इसमें देखिए 1 कहाँ पे है, ये है, तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है। सवाल नंबर 2, कॉस 60 डिग्री प्लस 1 बटा कॉस 60 डिग्री माइनस 1, इसका मान कितना होगा से आपको निकालना है। तो इसको सॉल्व करते हैं। कॉस 60 डिग्री, इसका वैल्यू होता है 1/2 जोड़ 1 बटा, फिर यहाँ पे लिखेंगे 1/2 माइनस 1। अब इसको आप सॉल्व करिए। तो इसके नीचे क्या है 1 छिपा हुआ है, 2 1 का एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा आपका 1 + 2। उसी प्रकार नीचे भी इसका करेंगे 2 1 - 2। आपको भिन्न का जो घटवाता है इसलिए हम उतना डिटेल में नहीं बता रहे हैं। अब देखिए 1 में 2 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3/2 बटा, अब देखिए 1 में 2 घटाना है तो ये होगा -1/2। तो ये 2 से 2 क्या हो गया कट गया, ऊपर बचा 3 और नीचे बचा -1। 3 को अगर -1 से अगर हम भाग देते हैं तो -3 होगा। तो देखिए इसमें आंसर ये होगा आपका। सवाल नंबर 10 का पहला, इसमें कहता है कि यदि थीटा बराबर 45 डिग्री तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान निम्नलिखित में से कौन सा होगा। ठीक है, ये चारों में से आपको बताना है। थीटा का मान दिया हुआ है 45 डिग्री, तो देखिए कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ लिखेंगे कॉस थीटा का मान 45 डिग्री रखेंगे, यानी कॉस स्क्वायर 45 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 45 डिग्री। ठीक है, कॉस 45 डिग्री का कितना मान होता है 1/√2 होता है, तो इसका स्क्वायर कर देंगे, माइनस साइन 45 डिग्री का भी मान 1/√2 होता है, इसका स्क्वायर करेंगे और इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए 1/2 होगा, 1 का स्क्वायर 1 और √2 का स्क्वायर 2 माइनस 1/√2 का स्क्वायर 2। ये प्लस में ही माइनस में है, या ऐसे भी घटाएंगे तो क्या होगा 0 होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 0। 10 का पहला, इसका आंसर हो गया 0। अब दूसरा देखिए, यदि थीटा बराबर 45 डिग्री तो tan स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा का मान निम्नलिखित में से कौन सा होगा। देखिए tan स्क्वायर थीटा, तो यहाँ लिखेंगे tan स्क्वायर थीटा का मान 45 डिग्री है, तो यहाँ लिखेंगे 45 डिग्री प्लस कोसेक स्क्वायर 45 डिग्री। tan 45 डिग्री का मान कितना होता है 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर प्लस कोसेक 45 डिग्री, कोसेक 45 डिग्री का मान होता है √2, इसका भी स्क्वायर करेंगे। 1 का स्क्वायर 1 प्लस √2 का स्क्वायर 2, तो 1 और 2 जोड़ेंगे तो 3 होगा, तो सही आंसर हो जाएगा 3। अब तीसरा सवाल, इसमें कहता है कि साइन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री का मान निम्नलिखित में कौन है। ठीक है, तो आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। साइन 60 डिग्री, इसका मान कितना होता है, यहाँ लिखते हैं √3/2 होता है, स्क्वायर है तो इसको स्क्वायर करेंगे, माइनस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, तो कॉस 60 का मान होता है 1/2 और इसका स्क्वायर करेंगे। इसको सॉल्व करिए, जो आएगा वही आंसर होगा। यहाँ देखिए √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 होगा, बटा 2 का स्क्वायर 4 होगा, माइनस 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, 4 4 का एलसीएम 4, ये होगा 3 माइनस 1, 3 में 1 घट गया 2/4, 2 दूनी का 4, ऊपर 1 नीचे 2, यानी कि 1/2। अब देखिए इसमें कहाँ पे 1/2 है, ये है, तो ये आपका आंसर हो गया, यानी कि तीसरा का आंसर क्या होगा, डी आंसर होगा।
अब सवाल नंबर 11, इसमें कहता है रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। पहला सवाल, यदि cos थीटा बराबर √3/2 तो थीटा का न्यूनतम धनमान क्या होगा। देखिए cos कितना डिग्री का मान √3/2 होता है, तो हम जानते हैं कि cos 30 डिग्री का मान, यानी कि थीटा का मान अगर 30 डिग्री है तो उसका मान √3/2 होगा। तो थीटा का न्यूनतम धनमान क्या होगा, तो यहाँ पे cos नहीं लिखना है, सिर्फ लिखना है 30 डिग्री। यही आपका आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 11 का दूसरा देखिए, इसमें कहता है कि यदि साइन थीटा बराबर 1/√2 तो 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच थीटा का मान बताइए। तो साइन कितना थीटा, यानी कि थीटा का मान हम कितना रखें कि उसका वैल्यू 1/√2 हो। तो हम जानते हैं कि साइन 45 डिग्री का मान होता है 1/√2। तो थीटा का मान कितना होना चाहिए, 45 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, अगर थीटा का मान 45 डिग्री है तो साइन 45 डिग्री का मान होता है 1/√2। तो 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच थीटा का मान बताइए। तो थीटा का मान होगा 45 डिग्री, तब उसका मान 1/√2 होता है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा 45 डिग्री। देखिए यदि √3 tan थीटा बराबर 1 तो थीटा का मान बताइए। तो इसको पहले सॉल्व कर लीजिए। ये दिया हुआ है √3 tan थीटा बराबर 1। ठीक है, तो tan थीटा बराबर क्या होगा, 1/, √3 गुना में है, इधर आके बटा में हो गया। अब देखिए tan थीटा बराबर 1/√3 किसका मान होता है, तो ये होता है tan 30 डिग्री का मान होता है। tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। तो tan से tan कट गया तो थीटा का मान 30 डिग्री, तो यहाँ लिख दीजिएगा 30 डिग्री। यही आपका आंसर हो जाएगा।